नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर जॉब स्टेशन पर। हमारा एम है वी वांट गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, देश के पहले खादी फैब्रिक फुटवियर को किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी। देश के पहले खादी फैब्रिक फुटवियर को नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, SCO देशों के महाअभिवक्ताओं की 18वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की सरकार ने मो विद्युत नामक पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4, ICMR ने किस संस्था द्वारा विकसित कोरोना जांच किट कोविड रैप को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने क्वालकॉम के साथ मिलकर अमेरिका में 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है रिलायंस जियो ने। क्वेश्चन नंबर 6, मास्क की कीमत को सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, जिन्होंने मास्क की कीमत है उसकी जो कीमत है सीमित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 21 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने भारत तथा किस देश के मध्य शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, CSIR ने के क्यूरेट पोर्टल को किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, IPL में लगातार 2 मैचों में शतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह की आत्मकथा का विमोचन कब किया गया? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चर्चित कलेश्वरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। जो चर्चित में था काफ़ी अभी हाल ही में, वो कलेश्वरम परियोजना वो तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 13वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में हींग की किस प्रजाति की खेती नहीं की जाती? तो इसका आंसर है फेरुला असाफेटिडा। फेरुला असाफेटिडा जो प्रजाति है हींग की, उसकी खेती भारत में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका आंसर है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए बिल पास कर दिया है? तो उसका जो राज्य है वो पंजाब विधानसभा। 17 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है 94वां स्थान, 94। 18 नंबर क्वेश्चन, श्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री यातायात सेवा और किसके लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है पोत यातायात निगरानी व्यवस्था की। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 20, BECA संधि भारत और किस देश के बीच चौथी और अंतिम सैन्य संधि के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर है अमेरिका। 21 नंबर क्वेश्चन, असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी ने। 22वां क्वेश्चन,
इफ़को ने किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2020 में वर्ष 2020 तक के लिए कितने टन कोयलों का आयात किया है? तो इसका आंसर है 128.7 मिलियन। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व आयोडीन की कमी की जो कमी है वो दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व आयोडीन की कमी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर को। 25 नंबर क्वेश्चन, किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है मोर्ट मोरेस्बी। 27 नंबर क्वेश्चन, आईबीए ने हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय को चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है चीन। 29 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान ने चीन के किस ऐप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप में लगे बैन को हटा दिया है? तो इसका आंसर है टिकटॉक। 30 नंबर क्वेश्चन, 5 नवंबर को भारत किसके साथ कोयले की बैठक में 5वां संयुक्त कार्य समूह रखेगा? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। 31 नंबर क्वेश्चन, बेन्नू क्या है? तो बेन्नू एक छोटा तारा है। 32 नंबर क्वेश्चन, मेक इन उड़ीसा के तीसरे संस्करण के लिए राष्ट्रीय उद्योग भागीदार के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। 33 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में किस शहर में भारत का सबसे लंबा BRTS नेटवर्क है? तो इसका आंसर है सूरत में। 34 नंबर क्वेश्चन, KVIC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंबई में। 35 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विशाल वी वर्मा को। 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है उड़ीसा। 37 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 38 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 अक्टूबर को। 39 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 2022 तक। द वर्ल्ड वुमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट निम्न में से किसने जारी की? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। 41 नंबर क्वेश्चन, किस IIT संस्थान ने कम लागत वाले कोविराप नाम की नैदानिक मशीन विकसित की है? तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। 42 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार की खर्च सीमा की समीक्षा हेतु कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो इसका आंसर है 3। भारत ने कितने वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। 44वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मापा गया समय का सबसे छोटा अंतराल क्या है? तो इसका आंसर है 247 जेप्टोसेकंड। 45 नंबर क्वेश्चन, ITBP का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो स्थापना दिवस है ITBP का वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, किसने तीसरी पीढ़ी के एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग विकसित की है? तो इसका आंसर है DRDO ने। किस मंत्रालय ने लाइफ एंड मिनिएचर परियोजना की है शुरुआत? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। जो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत है उसका जो की है वो है संस्कृति मंत्रालय की है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य द्वारा।
किस देश के कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लाल ग्रंथियां मिले हैं? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन कौन सा है? तो इसका आंसर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम। 51 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां देश बन चुका है? तो इसका आंसर है अंडोरा। 52 नंबर क्वेश्चन, कौन संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल की मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो उसका आंसर है सूडान। 53वां क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस राज्य का मंडी जिला शीर्ष स्थान पर है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण की स्थापना कब हुई थी? जिसका आंसर है 1 जुलाई 1916 में। 55 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ करेंगे? तो इसका आंसर है गुजरात। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 58 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित गिरनार रोपवे का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य में। 59 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन, NASRDA नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने भारत के इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर है पंजाब। 64 नंबर क्वेश्चन, टी मास्क होल्डिंग PTE और किस कंपनी ने टोकोपीडिया में $350 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गूगल ने। हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका आंसर है हरियाणा। 66 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो उसका आंसर है पाकिस्तान। 69 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम था केशुभाई पटेल। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस देश को भारत में फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी? किस देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी? जिसका आंसर है अफगानिस्तान। 71 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहले स्थान से प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 72 नंबर क्वेश्चन, शेयर बाजार BSE ने छोटे तथा मझले उद्योगों और स्टार्टअप की मदद करने हेतु किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर है ICCI के साथ। तो 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतवंशी वेवेल राम कलावन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो उसका आंसर है सेशेल्स को। सेशेल्स देश का जो राष्ट्रपति है वेवेल राम कलावन को चुना गया है, जो भारत मूल के हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किसके साथ मिलकर ISCE हैकथॉन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 75 नंबर क्वेश्चन, मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा कौन सा फार्मूला 1 रेस जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो उसका आंसर है 91। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। 77 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा राज्य भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के संचालन को शुरू किया? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। 78 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा की सूरज की सतह पर पानी की खोज की है? तो इसका आंसर है नासा ने। किस देश ने डाक लदान से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय हेतु भारतीय डाक के साथ एक समझौता किया? तो इसका आंसर है अमेरिका देश ने। 80 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का न्यायालय लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया? तो इसका आंसर है गुजरात। पहला SCO स्टार्टअप फोरम किसका स्टार्टअप इनक्यूबेटर है? तो इसका आंसर है शंघाई सहयोग संगठन का। 82 नंबर क्वेश्चन, कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं? तो इसका आंसर है आदित्य पुरी। 83 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो है केरल। 84 नंबर क्वेश्चन, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के रूप में निम्न में से क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। 85 नंबर क्वेश्चन, विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर को। 86 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस संगठन के साथ उत्कृष्टता केंद्र PRI के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है आर्ट ऑफ लिविंग। 87 नंबर क्वेश्चन, इन्फेंट्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर को। हाल ही में चर्चित फेनी पुल किस देश के साथ भारत को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर को। 90 नंबर क्वेश्चन, लुइस एर्स किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है बोलीविया। बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति लुइस एर्स हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो इसका आंसर है सरबप्रीत सिंह। 92 नंबर क्वेश्चन, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसका आंसर है EOS-1। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस ऐप की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ग्रीन दिल्ली ऐप। 94 नंबर क्वेश्चन, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो इसका आंसर है तिब्बत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के केवडिया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है गुजरात में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना में से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे गए हैं। दोस्तों, ये हैं आज के आपके टोटल 96 क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बाकी के आपके अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो चैनल पर नए हैं वो खास तौर से उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी हमारी जो क्लासेस हैं 15 नवंबर के बाद से स्टार्ट हो रही हैं, जो आपकी ग्रुप D NTPC एंड जो मतलब जिससे रिलेटेड जो GK है उसकी क्लासेस और साथ ही साथ UPPC की क्लासेस में स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हम आपको लाइव पढ़ाएंगे तो अपने साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे हों और कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।